तो एक अंक के पहले जो लेफ्ट में जीरो लगता है, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है और ना कुछ परिवर्तन होता है उसकी वैल्यू में। और लेकिन अंक के जीरो के के बाद कि पहले जो अंक लगता है, जो पहले अंक लगे फिर जीरो लगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार जैसे कि हम हैं, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, जब तक परमात्मा को अपने जीवन में हमने नहीं अपनाया है तो हमारी वैल्यू जीरो के बराबर है। कुछ कुछ भी कोई भी स्थिति हमारी नहीं हो पाती है। हमेशा जो है, उस वो क्या अवस्था कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर है हम बिना परमात्मा के। तो ये उस परमात्मा को आगे कैसे रख पाए हमेशा निरंतर अपने साथ या अपने में, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मैं कह नहीं पा रहा हूँ ठीक से, प्रश्न नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा भाव ऐसा है। तुलसीदास ने एक शब्द कहा है, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, भई कृपा रघुनाथ की, तो बन गया तुलसीदास। जितने महापुरुष अब से पहले हुए हैं और जितने आज हैं या जितने भी होंगे, जो उस महान के साथ लग जाता है ना, उसमें महानता आ जाती है। एक पुरुष विशेष के साथ जो लग जाता है, उसके अंदर एक विशेषता आ जाती है। उस साधारण प्राणी से, साधारण इंसान से एक विशेष इंसान हो जाता है। उसका आचरण बदल जाता है। आचरण में परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे हम आप सब इस देह में आकर इस जहां में व्यवहार जो कर रहे हो, जिस जिस संग के लग रहे हो, वैसा ही वैसा आपकी सोच, वैसी चाहत, वैसे कर्म हो रहे हैं ना सबके। जो माया में लगा है, माया के पीछे ही भाग रहा है, क्योंकि वैसा अपने आप को समझने लगा है, अपने आप को धनवान बनाना चाहता है। जो भोगना चाहता है वो अपने आप को भोग्यवान बनाना चाहता है, क्योंकि वो भोक्तापन के लिए भाग रहा है। कहने के तात्पर्य आत्मा का स्वभाव है, जिस जिसके संग लगता है वैसे ही वैसे अपने आप को मानने लग जाता है। जब तुच्छ पदार्थों के संग लगकर, इस तुच्छ विषय पदार्थों में इतना आसक्त होकर अपने आप को महान समझने लग जाता है, धन आ गया तो अपने आप को धनवान मानने लग जाता है, पढ़ाई की विद्या आ गई तो अपने आप को विद्यावान मानने लग जाता है, कुछ साइंस आ गया तो अपने आप को वैज्ञानिक मानने लग जाता है। आदि आदि। शरीर जवान हुई तो अपने आप को जवान मानने लग जाता है, शरीर गोरा है तो अपने आप को गोरा मानने लग जाता है,
यही तो हम सबका स्वभाव बना हुआ ना, इन सबके साथ लगकर। लेकिन इन तुच्छ पदार्थों के पीछे जितना मर्जी आप लग लो, इससे आत्मा में सुधार होने की बजाय आत्मा का पतन होता है। अब जो उस परमात्मा की तरफ चलता है, जो उनके संग लग जाता है, उस महान के संग जब लग जाता है तो उसके अंदर महानता का अनुभव होने लग जाता है। कोई प्राणी, कहते हैं जन्म जायते शूद्रा, जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। शूद्र का अर्थ कोई जात विशेष नहीं है, यहां इस पे जरा ध्यान रखना आप लोग। शूद्र का अर्थ होता है अनाड़ी, अनजान, अनभिक्ष। जन्म से सभी ईश्वर के प्रति अनभिक्ष रहते हैं। ब्रह्म जायते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने लग जाता है तब वो ब्राह्मण कहलाने लग जाता है। जन्म से कोई जाति नहीं होती। अब ईश्वर को जो जानने लग जाता है, उस ब्रह्म को जो जानने लग जाता है, ब्राह्मण का अर्थ कोई जात विशेष नहीं है, यहां ये भी ध्यान रखना। ब्राह्मण का अर्थ होता है इस ईश्वर के सानिध्य में आना और ईश्वर को जानना। जब उसको जानने लग जाता है कोई, तो ईश्वर की महानता का गुण, धर्म, स्वभाव उसके सानिध्य में आने लग जाता है, तो अपने आप को भी महान अनुभव करने लग जाता है। आत्मा एक महान सत्ता है, उत्तम सत्ता है, चेतन सत्ता है। विषय विकारों में रहती है तो अज्ञान का पर्दा और पड़ता चला जाता है उसके ऊपर। परमात्मा के संग जब लगता है तो अज्ञान का पर्दा हटने लग जाता है और ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। अब उस महान के संग लगने से उसमें इतनी महानता आ जाती है। किसी को सर्दी लग रही हो, ठंड लग रही हो, कांप रहा हो, जब अग्नि के पास बैठता है तो अग्नि का गुण उसके पास आने लग जाता है। अब उसकी ठंडक जाने लग जाती है, गर्माहट उसमें आने लग जाती है। तो ईश्वर के संग लगने के कारण से ईश्वर के गुण आने लग जाते हैं। ईश्वर का आचरण अपनाने लग जाता है और फिर उसमें महानता आ जाती है। फिर साधारण से वो महान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। ऐसे ज्ञानी जो परमात्मा के संग लगे होते हैं, शरीर त्यागने के बाद में भी सदा के लिए इस संसार में भी उनका नाम अमर हो जाता है। श्रद्धा से उनका नाम लिया जाता है। अब ईश्वर है कहाँ? घट घट में झांकी भगवान की,
किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कोई ऐसा कण शेष ही नहीं है जहां परमात्मा विद्यमान ना हो। जो व्यापक स्वरूप से सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, उन्हीं के अंदर आप भी घिरे हो। आप उन्हीं में घिरे हो। लेकिन अफसोस, माया के वशीभूत आप हैं। इस माया की अज्ञानता के कारण से, वशीभूत होने के कारण से जो आप में ओतप्रोत है, आपको महसूस ही नहीं हो पा रहा है। पर्दा अज्ञान का वहां से पड़ा आप पे। स्वरूप से आप ज्ञान स्वरूप हैं। स्वरूप आपका शुद्ध है, लेकिन इस मोह, ममता, कामना बस अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जब ये अज्ञान का जैसे जैसे नाश होने लग जाता है, वैसे वैसे ईश्वर के सानिध्य में हम अपने आप को अनुभव करने लग जाते हैं। इन ईश्वर का सानिध्य हमें महसूस होने लग जाता है। जैसे वायु आपको छू रही है। वायु तो छुई और चली गई, लेकिन ईश्वर छू के जाते नहीं। ईश्वर में ही आप बैठे हो। जिसको एक पूरा खाली आकाश बोल रहे हो ना, ये खाली ही परमात्मा है, यही परमात्मा है। कहीं ईश्वर आएंगे नहीं, न ईश्वर जाएंगे। जिस खाली स्थान में आप भ्रमण कर रहे हो, ये खाली स्थान ही परमात्मा है, यही व्यापक स्वरूप है। इसी खाली स्थान से, जिसको आप खाली स्थान समझ रहे हो, खाली नहीं है, ईश्वर से ठसाठस भरा हुआ है। इसी खाली स्थान से ही सर्व जन्म ले रहे हैं, और इसी खाली स्थान में सबको जीवन मिल रहा है। सब इसी में जी रहे हैं, और सारे इसी खाली स्थान में मर के समा भी जा रहे हैं। इसी में से जन्म, इसी में जीवन, इसी में समाहित हो जाते हो। लेकिन अति सूक्ष्म होने के कारण से आपके इन आंखों का विषय ही नहीं है। ईश्वर शब्द न होने के कारण से आपके कानों का विषय नहीं है। ईश्वर ऐसा कोई पदार्थ न होने के कारण से, अर्थात वायु न होने के कारण से, आपकी त्वचा उनको टच भी नहीं कर सकती, जिससे आपको पता चले। ईश्वर कोई गंध तो है नहीं, मिट्टी का गुण तो है नहीं, जो नासिका आपको उनके गंध को सूंघ के बता सुहाग सके। जिह्वा, परमात्मा कोई रस तो है नहीं जल वाला,
जो आपको आपकी रसना चखा सके। परमात्मा तो यहां बुद्धि का विषय से शुरुआत है, मन का विषय भी नहीं है। परमात्मा तो ज्ञान के विषय है, और ज्ञान की प्रक्रिया कहां से चलती है? पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, ये भौतिक तत्वों का विषय है। लेकिन आपकी जो मन जो है ये मनन करने का विषय है। लेकिन आपकी जो बुद्धि है, जो सात्विक होती है ना, वो आपको ज्ञान कराने का साधन है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध सात्विक होगी तो उससे आपको फीलिंग होने लग जाती है, महसूस होने लग जाता है ईश्वर के प्रति। अब ईश्वर से यानी बुद्धि से जब आप बुद्धि का सहयोग लेते हो तो बुद्धि आपको सिर्फ अनुमान कराती है। ध्यान रखना, मन तो सिर्फ कल्पना करेगा, कल्पना करा सकता है, आपको महसूस नहीं करा सकता। लेकिन बुद्धि कल्पना नहीं कराएगी, अनुमान कराएगी। अनुमान के द्वारा आत्मा को कन्फर्म हो जाता है ईश्वर के प्रति। तब जब आत्मा खो जाता उसी भाव में तो उसके अंदर ईश्वर का गुण प्रकट हो जाता है। तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण से ईश्वर दूर लग रहे थे, है नहीं। तब आपके अंदर वो महानता आने लग जाएगी उस महान के साथ लगकर। कहा गया ना, दाना उसका, पानी उसका, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का। जब आप उस शुद्ध बुद्धि से आप जिधर भी निहारेंगे आपको आभास होने लग जाएगा सब जगह। क्यों? तो शक्ति है, ध्यान रखना, शक्ति है ईश्वर, व्यक्ति नहीं है कि आप जैसे शरीरधारी हो गए, आप गले मिल लेंगे, नहीं, ये कल्पना है। ईश्वर शक्ति है, और शक्ति का जो कार्य है वो दिखाई देता है। शक्ति का कार्य प्रकृति के अंदर होता रहता है, दिखाई देता है, आपको दिखाई देता खूब, लेकिन शक्ति दिखाई नहीं देती। आप इस शरीर के अंदर हैं, आपको कोई नहीं देख सकता, और आप किसी और दूसरे को देख भी नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि शक्ति देखने का विषय नहीं है। लेकिन आपके अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, पांचों ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय के द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, सबको महसूस हो रहा है कि इसमें चेतना विद्यमान है, अर्थात ये जीवित है। चेतना के विद्यमान होना ही इसके कार्य का परिणाम है, यानी इसका कार्य है। कार्य से ही चेतना को आप स्वीकार कर रहे हो कि जिंदा है, इसमें चेतना है। इसी तरह से समस्त कार्य को देखते हुए ईश्वर के कार्य को, जैसे अभी प्राण के विषय में बात आई, सबके अंदर प्राण चल रहे हैं। इससे ही महसूस हो रहा है कि प्राण का दाता हमारे अंदर विद्यमान बैठा है, प्राण का पति बैठा हुआ है।
इसी तरह से ईश्वर सबके साथ है, लेकिन महसूस करने वाला होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से किसी को नहीं दिखाई देगा, जी है आध्यात्मिक दृष्टि। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।